नमस्कार जहन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए जो पेंशन भोगी लोग हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, उनको लेकर एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशखबरी के विषय में खबर आ गई है, जो कि ईपीएस के तहत नित्यम पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी की मांग को रखा गया है। और यहाँ पर क ख ग का एक 3 ऑप्शन डाल दिया गया। हमारे पास यहाँ पर 3 पन्ने की खबर है। अब इन तीनों पन्नों का जिक्र आराम से करेंगे, इसलिए लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस खबर के विषय में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दो। ये खबर बहुत ही जल्द की है, जो कि भारत सरकार और श्रम और रोजगार मंत्रालय और राज्यसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2022 यानी कि 2022 गुरुवार 12 दिसंबर 2,02,421 अनुग्रह 1946 यानी कि सुहास। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन और 2022 श्रीमती जेबी माथेर ही समम। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या श्रम और रोजगार मंत्री आप बताने की कृपा करेंगे कि यानी कि एक प्रश्न कर डाल दिया गया, जिसका उत्तर यहाँ पर रखा हुआ है, क्या श्रम जो रोजगार है, जो पेंशन बढ़ोतरी वो कब तक होगी। इसके बारे में विस्तार रूप से इस पर चर्चा की गई है। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में तम पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार विचार कर रही है। अगर कर रही है तो इसका जवाब दीजिए और इसका जवाब भी आप लोग को बता दें। इसका जवाब भी दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसे कट कर ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ईपीएस डोमेन यानी कि डोमेन में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की जाएगी। अगर हाँ की जाएगी तो भैया कब तक लागू की जाएगी यह बता दीजिए। और इसका उत्तर अब मिल चुका है। जितने भी पेंशन भोगी अल्वार्थोपू भी हम आपकी जगह अभिलंब निपटाने के लिए न्यायधार स्थापित किया जाएंगे। अगर हाँ किए जाएंगे तो कब तक किए जाएंगे यह प्रश्न रख दिया गया है। और इसका प्रश्न का जवाब भी आ गया, जो कि आपका भाई आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। इसलिए भाई वीडियो को लाइक भी कर लेना। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। भाई पहले का उत्तर यानी कि का खागा रखा हुआ है। पहले का उत्तर ये बताया गया है, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में परिभाषित अंशा यानी कि 1995 ठीक 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कि कर्मचारी पेंशन निधि का कपरस यानी कि पहला यहाँ पर नियुक्त द्वारा वेतन के 8.33 करोड़ माह 33% की दर से अंशदान है। और यहाँ पर दूसरे में जक्र कहा गया है कि 1 रुपया प्रति माह तक के वेतन के लिए वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार और बजटीय सहायता के माध्यम से बनाए, जो कि योजना के तहत सभी भुगतान इस प्रकार से संक्षिप्त राशि से किया जाता है। और ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा आदेशित निधि का मूल्य निर्धारण वार्षिक रूप से किया जाता है। अब इसमें यह बता दिया गया और इसमें यह बताया गया है कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि निर्धारण सेवा पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया गया, जो कि सूत्र यहाँ पर बता दिया गया कि पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन। अब पेंशन योग्य सेवा पेंशन वेतन, इसमें जो बढ़ोतरी होने वाली है वो किस तरह से होने वाली है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फार्मूला पर आधारित है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता यानी कि जो बजट था उसमें सहायता से प्रदान कर ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोग को प्रतिमाह 000 की न्यूनतम यानी कि इसमें बताया गया 000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 16% के बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। यानी कि 2014 में सरकार का जब बजट आया था तब भाई ये प्रदान किया गया था, यानी कि 000
प्रतिनियो उत्तम प्रदान की गई थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ाया जाए भैया, इसकी मांग रखी जा रही है और इसकी मांग रखी जा रही है तो ये बढ़ाया भी जाएगा। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज को ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 19,195 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति और इसके साथ साथ एचएमसी का गठन किया है, यानी कि एक उच्च अधिकारी का गठन किया। अब भाई उच्च अधिकारी का गठन किया है तो जाहिर सी बात है कि भैया इस पेंशन यानी कि अब की बार आप लोग को कई सारी खुशखबरियां बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। अब यहाँ पर बताया गया है कि निगरानी के लिए समिति ने एचएमसी का गठन किया है, जो कि समिति ने ईपीएस के 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मामले पर विचार किया है और अन्य बातों के साथ साथ यह अनुशंसा की है कि निधि की विमांग स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत सक्रिय पेंशन और जीवन व्याप लागत सूचकांक और जोड़ना का व्यवहार नहीं है। खा में जिक्र किया गया है, खा एन में ईपीएस के तहत पेंशन रैंक से जुड़े नहीं है और पेंशन दावे को निपटान के लिए न्याय धक्का की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है। जो भाई इसमें यह बताया गया है जो पहले था, यानी कि जो पहले आपकी बढ़ोतरी की गई थी बजटीय अनुसार से, तो अब की बार भी बजटीय अनुसार से कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी वगैरह की जाए, जो कि ईपीएस 195 का जिक्र करते हुए बताया गया। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, प्रश्न का उत्तर मिले तो अभी बहुत ही जल्द इसका बहुत ही जल्द उत्तर मिलेगा और इसका उत्तर भैया सरकार खुद देगी, क्योंकि यहाँ पर 3 को यहाँ पर सामने रख दिया गया और जो उत्तर था मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी यही चीज थी जो कि कर्मचारी पेंशन योजना एपीएस में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है, वो सरकार विचार कर रही है। तो कब तक इसका जवाब देगी और इस चीज को अब सरकार को बताना होगा, और अगर सरकार को बताना नहीं बल्कि सरकार को यह करना भी होगा, क्योंकि भाई ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के लिए काफी सारे मांगे उठ रही है, काफी सारे सवालें उठ रही हैं, काफी सारी खबरें प्रकाशित की जा रही है और अगर खबरें प्रकाशित की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अच्छी खुशखबरी आप लोग को मिलनी चाहिए। बाकी यही जानकारी थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी को हमारे मिलती रहती है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।